वेलकम टू माय चैनल IQ क्रेजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा किया जाएगा जो सभी एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। मेरे चैनल का क्या नाम है? IQ क्रेजी स्टडी है। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका के कृषि मनोवैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने कृषि की कुछ प्रजातियां लार्मा रोजो तथा सोनारा 64 पर विशेष अनुसंधान किया। अमेरिका के कृषि मनोवैज्ञानिक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे, जिन्होंने गेहूं की कुछ प्रजातियों लार्मा रोजा तथा सोनारा 64 पर कुछ विशेष अनुसंधान किया, जिससे गेहूं के उत्पादन में क्या हुआ? भारी मात्रा में वृद्धि हुई। यही कारण है कि नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम गार्ड ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब किया गया था? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 या 67 ईस्वी में खरीफ की फसल के साथ की गई थी। नेक्स्ट, इसे भारत लाने का श्रेय किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं तथा धान की फसल पर पड़ा था, जबकि सबसे नकारात्मक प्रभाव दलहन तथा मोटे अनाजों पर पड़ा था। भारत में इससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं? भारत में लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, पहला राज्य कौन है? पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश थे। नेक्स्ट है, भारत में इसका जन्मस्थली गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर यह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1960 ईस्वी में किया गया था। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, विभिन्न क्रांति एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। हरित क्रांति किससे संबंधित है? यह खाद्यान्न उत्पादन और कृषि उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, दुग्ध उत्पादन से है। इसके सूत्रधार वर्गीज कुरियन थे, जो 1970 ईस्वी में इसे चला गया था। और दुग्ध दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में जो है दुग्ध दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर को, और राष्ट्रीय स्तर पर इसे 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति या सरसों उत्पादन तथा तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति टमाटर तथा मांस उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? यह मत्स्य या मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति झींगा मछली तथा प्याज के उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति यह आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? यह उर्वरक उत्पादन तथा गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति या मसाला के उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा कपास से उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति अंडा से उत्पादन से संबंधित है। यहाँ रेशा दिया गया है, ये कपास उत्पादन से संबंधित हो जाएगा।
अगर यहीं रजत क्रांति हो जाएगा तो किससे संबंधित हो जाएगा? वो अंडा उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। ये अमृत क्रांति किससे संबंधित है? या नदियों को जोड़ने से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? ग्रीन गोल्ड या चाय के उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।